नमस्कार, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आखिरकार चुनाव नतीजे के 10 दिन के बाद केरलम को नया मुख्यमंत्री मिल गया। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। दरअसल केरलम में सीएम की रेस में पहले 3 नाम चल रहे थे। आप सभी जानते हैं कि सी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी की करीबी हैं। 11 मई को दिल्ली में राहुल गांधी ने वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात भी की, लेकिन सवाल यह है कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की पहली पसंद थे, तो फिर सतीशन ने बाजी कैसे मार ली? इसकी इनसाइड स्टोरी यह है कि केरलम में राहुल गांधी को आईयूएमएल के सामने सरेंडर करना पड़ा। आईयूएमएल वेणुगोपाल के नाम का विरोध कर रही थी और वो सतीशन के नाम पर सपोर्ट कर रही थी। जब ये तय माना जा रहा था कि वेणुगोपाल ही केरलम के नए सीएम होंगे, तो इसका प्रियंका गांधी के वायनाड में विरोध भी शुरू हो गया था। यहां तक लिख दिया गया था कि जो हाल अमेठी में हुआ था वही हाल वायनाड में होगा। आपको बता दें कि वायनाड में आईयूएमएल का खासा प्रभाव है। माना जा रहा है कि आईयूएमएल के दबाव की वजह से ही कांग्रेस वाला कमान को अपना स्टैंड बदलना पड़ा और केसी वेणुगोपाल की जगह वीडी सतीशन को केरलम का मुख्यमंत्री चुना गया। Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आईयूएमएल क्यों सतीशन के साथ खड़ी रही, क्यों राहुल गांधी की पसंद नहीं चली? तो वो भी आपको बता दें, दरअसल केरलम चुनाव में आईयूएमएल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरल में 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 22 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते, यानी कि स्ट्राइक रेट 81% से ज्यादा का रहा। साथ ही आईयूएमएल का केरलम में जिन क्षेत्रों में असर है, उनमें प्रियंका गांधी की वायनाड सीट भी शामिल है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ दुश्मनी कैसे ले सकती थी? अगली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। केरलम में विधानसभा की 140 सीटें हैं, बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। कांग्रेस पार्टी 63 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई, यानी कि बहुमत के लिए 8 अन्य विधायकों का सपोर्ट भी लेना ही था। ऐसे में वो आईयूएमएल को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए भी राहुल गांधी को क्या झुकना पड़ा? इतना ही नहीं, असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स का कैसा साथ मिला, ये महत्वपूर्ण है। इस पर हम करेंगे बात। 4 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी है, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी टी राघवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बात यह है कि केरल स्टोरी ये जो लिखी गई है, इस केरल स्टोरी में वैसे तो संख्या बल के आधार पर विजय जी ये तय होना चाहिए ना कि जिसकी ज्यादा संख्या है, अच्छा दिखता राहुल गांधी का करीबी, उनके सबसे विश्वसनीय केसी वेणुगोपाल इस पद पर पहुंचते, लेकिन आईयूएमएल बाजी मार गया। आईयूएमएल के सामने क्यों कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ा? पहला सवाल तो यही। आपने जो स्टोरी की है वो बिल्कुल ठीक है। आईयूएमएल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल में से राहुल जी की पसंद भी रहे। राहुल जी के विश्वस्त में ज़्यादा कहूँगा, पसंद थे कि नहीं थे ये तो अब हमको उनके बारे में नहीं पता कि राहुल जी को पसंद थे नहीं थे, लेकिन विश्वास उनके माने जाते हैं, कॉन्फिडेंट। मगर आईयूएमएल का दबाव था कि वहाँ पर वीडी सतीशन को बनाया जाए। आईयूएमएल के पास 22 विधायक हैं, कांग्रेस का अपना बहुमत उस तरह से पूरा बड़ा नहीं होता और आईयूएमएल उनकी सहयोगी गठबंधन है, तो जाहिर है उनका दबाव वहाँ पर रहा। और फिर आपने बताया कि जिस तरह से वायनाड के लिए भी उन्होंने धमकी दे दी थी, तो कांग्रेस के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो वीडी सतीशन को बनाए। हालांकि पार्टी में बहुत सारे लोगों का मत था, खासतौर से केरल कांग्रेस में ज़्यादातर लोगों का मानना था कि केरल कांग्रेस की जो ताकत बढ़ी है उसमें बड़ी भूमिका सतीशन साहब की है। लेकिन केसी वेणुगोपाल साहब वहाँ के प्रभारी रहे, पार्टी के संगठन महासचिव हैं, राहुल जी के विश्वस्त हैं,
तो सबको लग रहा था, और उनके पास विधायकों की ये संख्या भी 40 ज़्यादा बताई जा रही है, सीटें हाँ बता रहे 40 थे में। जी। लेकिन मैं इसलिए उसको नहीं मानता, हमने पहले भी चर्चा की कि जो टिकट दे रहा हो तो वो उनके साथ ही रहेंगे, और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो। मान लीजिए राहुल गांधी जी यहाँ पर वायनाड से एमपी थे और उनको मुख्यमंत्री का नाम होता, तो 62 के 62 लोग उनको समर्थन कर रहे होते। तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और जिसने टिकट दिया हो वो सब एमएलएज उनके साथ होते हैं, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है 10 दिन जो लगाए, ज़्यादा लगे, फिर भी एक पार्टी का संकट खत्म हुआ। ये संकट पूरी तरह से खत्म हो गया कि नहीं हुआ, अच्छा फैसला है कि वी डी सतीशन विपक्ष के नेता रहे हैं कांग्रेस को। उन्होंने कहा था, मुझे ध्यान आ रहा है कि इस चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि यदि इस चुनाव में मैंने कांग्रेस को जीत नहीं दिलाई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सतीशन साहब ने। अब खैर ऐसा तो सब लोग राजनेता कहते हैं, मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं है छोड़ते हुए, तो वो अलग है। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर फैसला है, और अब केरल में कांग्रेस बेहतर कर रहा है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कोई भी मुख्यमंत्री रहे, वो विजय रहे, शुभेंदु जी रहे, अपने अपने राज्य में बेहतर काम करें, और जो झगड़े विवाद हैं उनसे दूर निकल कर, आगे निकल कर कुछ काम करें। ये सहमति तक बात पहुंची कैसे? हमारे सहयोगी राघवन क्योंकि लगातार नजर बनाए हुए थे केरलम से, टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आईयूएमएल इतनी जरूरी बन गई कि जो ज्यादा सीटें जीत कर आई, उनकी पसंद की बजाय, राहुल गांधी की पसंद की बजाय वी.डी. सतीशन को चुना गया। आईयूएमएल की पसंद को तवज्जो दी गई। आईयूएमएल इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? जी देखिए, इस पूरे अगर चुनाव की अगर हम बात करें तो मलाबार रीजन में जो स्ट्राइक रेट रही यूडीएफ की, उसमें आईयूएमएल का सबसे बड़ा योगदान रहा। आईयूएमएल के चीफ जो है उन्होंने कुछ देर पहले मीडिया से बात की है। उनका ये कहना है कि सतीशन के नाम का ऐलान एआईसीसी ने किया है, हमें बहुत खुशी है। एआईसीसी का फैसला बढ़िया फैसला है, एक अच्छी सरकार चलाएंगे ऐसी उम्मीद है। सतीशन हमेशा टीम यूडीएफ की बात करते थे, हमें उम्मीद है कि टीम यूडीएफ की सरकार चलेगी अगले 5 साल तक। गठबंधन दलों की राय लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है कांग्रेस ने अपनाई है। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि जब ये हम फिर कोशिश करेंगे राघवन से हमारी बात हो। राहुल नहीं, मुस्लिम लीग की चली है। देखिए, कहानी कुर्सी में हम लोग कई जब मुझे लगता है कि जब से चुनाव हुआ है और परिणाम निकले हैं, उस दिन से हम लोग बात कर रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक चलाया भी जाता था कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो अब उस कौन बनेगा मुख्यमंत्री में जो है वो 3 नाम निकल कर के आते थे, जिसमें वी.डी. सतीशन और वेणुगोपाल, इन 2 का नाम बहुत चर्चा में था। तीसरे का भी था, लेकिन 2 नाम प्रमुखता से उभर कर के आए थे। एक क्योंकि वो राहुल गांधी की पसंद थे, लेकिन हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये सरकार मुस्लिम लीग के कंधों पे सहारे है, और मुस्लिम लीग की इस सरकार में चलेगी। तो बहुत अच्छी बात है। एक पाकिस्तान परस्त, एक पाकिस्तान समर्थक, पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी के साथ आज कांग्रेस सेकुलर बन रही है, बड़ी अच्छी बात है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि केरल की राजनीति में इंडियन मुस्लिम लीग कितना ज़्यादा कांग्रेस पर दबाव बनाकर मुस्लिम एजेंडा आगे बढ़ाती है। याद कीजिएगा, जब सीपीएम की सरकार वहाँ पर बनी थी और यही मुस्लिम लीग जब समर्थन दे रही थी, तो वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को अलग डिस्ट्रिक्ट देने का दिया गया था। प्रयास नहीं हुआ था, दबाव डाला गया था और सीपीएम ने उसे कंसीड किया था। तो आने वाले दिनों में अब हम लोगों को पता लगता है भाई, वो लब जिहाद का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। उसके लोग जो है वो आईएस के लिए सीरिया में लड़ने के लिए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रेडिकलाइजेशन का एक हब बना हुआ है केरला। आईयूएमएल के मजबूत होने से ये और कितना ज़्यादा ऐसी ताकतें मजबूती पाएंगी, आने वाले दिनों में देखना होगा। दूसरी बात, कांग्रेस जो बार बार सेकुलर वोट करती थी, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया कि असउद्दीन ओवैसी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा बोलती है कि भाई असउद्दीन ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो, वहाँ असउद्दीन ओवैसी चले जाते हैं। बंगाल के अंदर चले जाते हैं तो सेकुलर वोट बंटवारा हो जाता है, नहीं मुसलमान वोट सेकुलर होता है।
और मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी है जो पिछला लोकसभा चुनाव जो है वो फुरफुरा शरीफ के मौलाना के साथ मिलकर के लड़ी थी, तो वो सेकुलर थी। यही कांग्रेस के राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे अनुसांगिक संगठन बहुत खतरनाक है। और मुस्लिम लीग को वो सेकुलर मानते हैं क्योंकि उनके नाना जी भी उनको सेकुलर मानते थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोले थे कि भाई जो पाकिस्तान बना गया यूनियन मुस्लिम लीग वो ये नहीं है, जबकि उसी के सारे मेंबर्स जो बचे हुए भारत के अंदर नहीं चले गए थे। अब उस पर कहानी बताना, सोहरावर्दी से लेकर के सभी की कहानी बताना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वही मुस्लिम लीग थी, उसी के संस्थापक लोग थे, उसके सबसे बड़े बड़े कार्यकर्ता अधिकारी जो नहीं पाकिस्तान गए, अपने हितों के कारण नहीं पाकिस्तान गए, जो पाकिस्तान के पक्ष में लड़ रहे थे भारत में, वही यूनियन मुस्लिम लीग खड़ा किया। और उसके एजेंडे में कोई अंतर नहीं है। सच्चाई लेकिन ये भी तो है ना कि इसी डेमोक्रेटिक सेटअप में 22 सीटें जीत कर लाने वाली IUML इस वक्त सरकार में साथी है। मैंने कहा ना, देखिए यदि मान लेते हैं कि वहां पर तमिलनाडु में सरकार की साथी है, मैंने आपको कहा ना कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो है आसाम के अंदर 19 में से 18 मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों से जीत करके आई है, तो एक ढंग से ये तो साबित हो गया है ना कि ये मुसलमानों की पार्टी है। जहां भी मुस्लिम डोमिनेशन है वो वहां की ये पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। तो मुस्लिम लीग कितना एजेंडा को चलाएगी, इस बात को देखना आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि मुस्लिम एजेंडा केरल में कितना चलता है और कांग्रेस की सरकार कितने उनके दबाव के अंदर झुक करके काम करती है। राघवन, आप अपनी बात कह रहे थे और IUML को लेकर क्यों ये कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, ये दोनों बातें हैं। देखिए, मतलब सतीशन ने अगर बाजी पलटी है, क्योंकि पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि केसी वेणुगोपाल रेस में सबसे आगे हैं, विधायकों का समर्थन उनके साथ है, शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है कि वही मुख्यमंत्री बने। तो अगर सतीशन ने बाजी पलटी है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी पार्टी ने निभाई है तो वह है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। जैसा आपने बताया 22 सीटें हैं, गठबंधन का बहुत पुराना पार्टनर है कांग्रेस का जो UDF में है। कैसे IUML ने इन्फ्लुएंस किया? IUML ने ये का प्रभाव जो है वो मलाबार रीजन में है, जहां पर वायनाड की सीट भी आती है, जहां से प्रियंका गांधी MP है। वहां पर हमने ऐसे पोस्टर देखे मीनाक्षी, जिसमें यह कहा गया कि अगर आप सतीशन को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। यानी वार्निंग साफ थी कि अगर आप किसी को पैरा ड्रॉप करते हैं, किसी को दिल्ली से लाकर यहां पर बिठाते हैं, तो उसके बाद जो है जो गठबंधन के जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं रहेंगे। और ये मजबूरी इसलिए भी रही कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की, क्योंकि अगर कांग्रेस अभी, आप जानती हैं 18 सीटें उन्होंने जो है यहां पर लोकसभा चुनाव में जीती हैं 2024 में, और आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में भी कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां से बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन तभी अच्छा हो पाएगा जब IUML का साथ उनको रहे, और IUML ने चूंकि सतीशन का हाथ पकड़ लिया, इसीलिए मजबूरी में कह सकते हैं कि कांग्रेस को केसी वेणुगोपाल का हाथ छोड़ना पड़ा। ठीक है, केरल में सतीशन के साथ सिर्फ IUML ही नहीं खड़ी है, बल्कि कांग्रेस के जमीनी नेता भी ये चाहते थे कि सतीशन ही CM हो, क्योंकि सतीशन ने पिछले 5 सालों तक LDF के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, वेणुगोपाल के रेस से पिछड़ने की एक और बड़ी वजह है वो ये कि वो अभी केरल के अलपुझा लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। अगर वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वेणुगोपाल को लोकसभा की सीट भी खाली करनी पड़ेगी और राज्य की किसी सीट को खाली करवाकर फिर वहां पर विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। तो केसी वेणुगोपाल के खिलाफ एक और बात जो गई है वो ये कि अभी वो कांग्रेस में संगठन महासचिव की भूमिका में भी हैं। ऐसे में अगर उन्हें केरल का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कांग्रेस संगठन में भी बदलाव करना होता। और जो बात हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी जो कि कांग्रेस बीट कवर करती है, वो भी ये बात लगातार ये कह रही हैं कि महासचिव के पद पर फिर उनकी जगह वो और कौन सा चेहरा होता, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा जो राहुल गांधी को इस बात को लेकर तैयार कर पाया कि नहीं, VD सतीशन के नाम पर ही मुहर होनी चाहिए। लेकिन जो बात संगीत रागे जी कर रहे थे समीर जी, मैं उस बात को अगर थोड़ा आगे बढ़ाऊं, जो उन्होंने असम का कॉन्टेक्स्ट लिया, ये बात सच है कि 19 विधायक जीत कर आते हैं कांग्रेस पार्टी के, 18 मुस्लिम है, एक उसमें हिंदू कैंडिडेट होता है। बदरुद्दीन अजमल ये कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम लीग बन गई है,
बदरुद्दीन अजमल का यही तो बयान था सुमीर जी कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन गई है। वो तो ये कह रहे थे, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आज ये परिस्थिति है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बनने की दिशा में आगे बढ़ गई है? वहां केवल मुस्लिम कैंडिडेट्स का अधिकतर संख्या में जीत कर आना, इधर आईयूएमएल के सामने सरेंडर राहुल गांधी का कर देना। देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल ये कह देना कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, ज्यादा होगा। कांग्रेस के 99 सांसद है, महाराष्ट्र में तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, 13 सांसद जीत के आए हैं कांग्रेस के, और केरल में तो कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। ऐसा तो नहीं रहा कि केरल में अभी कांग्रेस मजबूत हुई, हमेशा से कांग्रेस मजबूत रही है। वीडी सतीशन तो वहां 5वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे कांग्रेस के, अगर आप देखेंगे। ये ठीक है कि गठबंधन के सहयोगी का एक दबाव रहा होगा कि भाई किसको बनाना है, उन्होंने अपनी ओपिनियन दिया होगा। और मुझे लग रहा है कि शायद राहुल गांधी भी नहीं चाहते होंगे कि केसी वेणुगोपाल वहां जाए। अगर देखिए, चुनाव के पहले यह तय था कि कांग्रेस की सरकार वहां पर यूडीएफ सरकार बनाने जा रहा है केरल में, सब मान के चल रहे थे। अगर राहुल गांधी चाहते कि केसी वेणुगोपाल को वहां मुख्यमंत्री बनाकर भेजना है, केसी वेणुगोपाल को वो विधानसभा चुनाव लड़वा देते, और केसी वेणुगोपाल अगर चाहते तो कोई ताकत नहीं थी जो उनको विधानसभा चुनाव लड़ने से केरल में रोक सकती थी। वो विधान चुनाव लड़ते, विधायक बनते और मुख्यमंत्री बनते। यह पहले से तय था कांग्रेस के अंदर कि केसी वेणुगोपाल वहां मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और शायद इसलिए पहले घोषणा कर दी गई थी कि कोई भी सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। 18 में से 15 सांसद कांग्रेस के जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, सबको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इसका मतलब पहले से कांग्रेस में तय था कि अगर सत्ता लौटेगी तो विधायक दल में से कोई नेता बनेगा। और मुझे लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से दिनों तक ये फिर अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो देखिए, पाया था? फिर ये मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरती है लोकतंत्र क्यों? की। मुझे लगता है ये लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है कि एक पार्टी के अंदर इतना गहन विचार विमर्श हो रहा है। आपको इसको देखना चाहिए। 2 पर्यवेक्षक जाते हैं वहां, विचार कर आते हैं। राहुल गांधी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से पूछते हैं, विधायकों से पूछते हैं, तमाम लोगों से चर्चा करते हैं, जो स्टेक होल्डर है, सहयोगी दल है, उनसे चर्चा करते हैं। और तमाम चर्चा करने के बाद वीडी सतीशन जो सबसे बेहतर नाम और सबसे बेहतर नाम है, उस पर मोहर लगाते हैं। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दल को इसी तरीके से पार्टी में चर्चा करना चाहिए। सभी दलों से आप पूछो और जो बेहतर नाम निकले उस पर मोहर लगाओ। वीडी सतीशन का नाम तय था, 6 बार के विधायक है, विपक्ष के नेता के रूप में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। केसी वेणुगोपाल केरल की राजनीति कभी नहीं की, उन्होंने हमेशा दिल्ली में रहे। ये बात ठीक है कि वो केरल से आते हैं, इसलिए वहां केरल के अंदर प्रभाव रहेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कर्नाटका से आते हैं, तो कर्नाटका की राजनीति में उनका दखल ज्यादा रहता है। जो जिस होम टाउन से आता है, होम स्टेट से आता है, वहां उसका दखल ज्यादा रहता है। तो मुझे लग रहा है कि वो जरूर ज्यादा रहा होगा। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी बात मानी होगी, और प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का या किसी का कोई दबाव नहीं था? ऐसा नहीं है, सहयोगी दलों का प्रभाव रहा होगा, लेकिन एक होता है प्रभाव, एक होता है दबाव। मैं जानना चाहूं प्रभाव का, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा तो मानना ही पड़ा होगा। क्या इसके पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम नहीं थी? ए.के. एंटोनी बने थे ना कांग्रेस के मुख्यमंत्री, के करुणाकरण बने थे, क्या इंडियन यूनियन लीग का दबाव नहीं था? कांग्रेस नेतृत्व का फैसला था, और बहुत अच्छा फैसला मुझे लगता है। इसे सिर्फ यह कह देना कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कारण संभव हुआ, मैं इसे ठीक नहीं मानता। आपके एनालिसिस का पूरा सम्मान रखते हुए मेरा जो रिपोर्टर ये बता रहा है कि दबाव था, तो दबाव इसलिए था क्योंकि केसी वेणुगोपाल रेस में थे। अगर रेस में नहीं होते तो फिर ये दबाव भी नहीं होता, वायनाड में पोस्टर भी नहीं छपते। मैं आपके राय का पूरा सम्मान रखते मैं कह रही हूँ कि डेमोक्रेसी है, लेकिन दबाव भी है। हाँ, दबाव है ना। एक छोटी सी टिप्पणी कर, ये कांग्रेस में ये लोकतंत्र का नतीजा है क्या कि डीके कुमार और दोनों कुश्ती करते रहते हैं, और सिद्धारमैया कुश्ती करते रहते हैं, और कांग्रेस नेतृत्व जो है वो निर्णय नहीं कर पाती है। निर्णय तो तब आप करेंगे ना जब आप केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में इतनी ताकत हो कि राज्य पर चाबुक चला करके उसे तय कर दे। यदि केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होता है तो जो आप चाहते हैं वहां पर आप करवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आज मजबूत है, इसलिए चाहे आप कहें कि चिट्टा देकर के निकलवा लेता हो या जो भी करना है। एक मिनट सर धैर्य रखिए। वो डेमोक्रेटिक के कारण नहीं है, चूंकि राहुल गांधी बहुत कमजोर है और कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर है, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो अपनी चीजें नहीं थोप सकता है। नहीं तो आप देखिए ना, जगन्नाथ मिश्रा कैसे चीफ मिनिस्टर बने थे, सर मेरे लिए ब्रेक का टाइम हो जाएगा, लेकिन जो 2 बातें आपने कही, एक तो ये कही कि राहुल गांधी चूंकि कमजोर है, मेरे कहने है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के कारण ऐसा नहीं हुआ है, ये शुद्ध और शुद्ध सहयोगी दल आईयूएमएल के पहले दिन के दबाव के कारण हुआ है।
आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं विजय जी इस नहीं, पर? रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि केसी वेणुगोपाल बनते तो अभी हम कह रहे होते कि देखिए चलती राहुल गांधी की है, पार्टी में कुछ भी हो रहा हो, जो राहुल गांधी चाहेंगे वही बनेंगे। अब केसी वेणुगोपाल नहीं बने तो तुरंत राहुल गांधी कमजोर नेता हो गए, और वीडी सतीशन 10 दिन की बहस के बाद बने। मैं उसमें दबाव रहा ही होगा, कोई ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं होगा, पार्टी में दबाव होता है। केसी वेणुगोपाल बहुत पावरफुल लीडर है, वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। चला था कि क्या मुस्लिम लीग होती चली जा रही है कांग्रेस पार्टी? ये तो अब अलग बहस है कि एक तो मुस्लिम लीग कोई गैर संवैधानिक पार्टी है क्या? हमें परेशानी तो मुसलमानों के नाम से ही होती है। कांग्रेस के 19 एमएलए हो गए, अपराध हो गया? 19 एमएलए मुसलमान है तो मुझे ये बताइए पहले। नहीं, कोई अपराध क्या होना है? अच्छा, फिर मैं एक तो बात सुनिए, बदरुद्दीन अजमल ने एक सवाल उठाया। बदरुद्दीन अजमल जो कहेंगे वो कहेंगे। भाई सीरिया के समर्थन में जो यहाँ खड़े हो जाते हैं वो अपराधी थोड़े होते हैं, जेल भेजिए, उनको अधिकार है बेकूफ करने का। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, क्या कांग्रेस समझ रही है? नहीं, सुनिए, 80 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी हो 77 के साथ, और 44 विधायकों के नीतीश कुमार को बना दे, तब तो कोई दबाव नहीं है, तब तो कोई दबाव नहीं है। नहीं है ना? और आईयूएमएल उनकी पार्टनर है, उसकी बात कैसे, मतलब ये तो एक सिस्टम में बात है। और भजनलाल शर्मा, मोहनलाल यादव बन जाए, वो तो बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो विजय जी थोड़ा आईयूएमएल के राजनीति पर भी बोल देते हैं, देखिए थोड़ा उसकी विचारधारा पर भी टिप्पणी कर देते हैं कि बहुत सेकुलर है। राजनीति का इतना पोलराइजेशन हो गया है कि हम उसको हिंदू मुसलमान आईयूएमएल सेक्युलर है। देखिए सेकुलर है, भारत के संविधान में विश्वास करता है, उनकी ओथ लेके वो मेंबर ऑफ एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, इलेक्शन कमीशन अप्रूव करती है, सेकुलर होना ही है। अगर आप नहीं माने, अब यही बात है कि दूसरे पार्टियां क्यों ये से एक ही पार्टी से क्यों जीत रहे, ये अलग प्रश्न है, लेकिन उनका एकोमोडेशन है ना, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है उससे एक भी मुस्लिम एमपी क्यों नहीं है लोकसभा का, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो यहाँ के नागरिक नहीं है? क्या उनको एलिजिबल नहीं है वोट देने के और चुने जाने के? ये भी, इस बात पर भी तो विचार करना होगा। सिर्फ उनका इतिहास रहा है कि कभी वो सपोर्ट करते थे, लेकिन वो भारत में तो रहे, कांग्रेस के डिमांड पर, कांग्रेस के सेकुलर कैरेक्टर पर उन्होंने विश्वास जताया उस समय के जो कांग्रेस था। अब आप उसको उसी इतिहास में ले आएंगे। AIMIM का अकोट में वो सेकुलर कैरेक्टर के कारण नहीं रहे थे, वो इसलिए रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उनको उस समय के जनसंघ से डर था, क्योंकि उनकी लॉयल्टी क्वेश्चन में थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान विभाजन किया था देश का, महाराष्ट्र सब कोई सशंकित था, इसलिए ये नहीं कहना जाना चाहिए। महाराष्ट्र के अकोट में लोकल बॉडी इलेक्शंस में AIMIM सपोर्ट किया कि नहीं? वहां की और रही डेमोक्रेसी की बात, पर्चा बढ़ा के किसी को चीफ मिनिस्टर बना देने में डेमोक्रेसी है? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो कह रहा हूं, तो कम से कम वीडी सतीशन वहां ग्राउंड पर थे, काम कर रहे थे, मेहनत के। और समीर चौगार जी ने सही कहा कि जिस तरह के वहां हालात हैं और जिस तरह की कांग्रेस पार्टी ने वहां काम किया है, तो वो, लेकिन स्पेस वहां भी मिला है उनको और वो मिलना भी चाहिए। क्यों नहीं बनेगा कोई? ठीक, चलिए हम इसको इस नोट पे खत्म करते हैं। आखिरकार वीडी सतीशन का नाम फाइनल हुआ, वो चाहे दबाव में हुआ हो, प्रभाव में हुआ हो, कांग्रेस का मुस्लिम लीगीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन एक नाम सामने आ गया है लंबे दिनों की रस्साकशी के बाद।